हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सेवन स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन को। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो 2 पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जितनी भी हमारे वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। आपको ना कम से कम 5 रैशनल नंबर निकालने हैं -1 और 0 के बीच में। अगर आपको ना 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 करके मीन्स 6 आपको डिनोमिनेटर बनाना होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर बनाना है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो -1 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 आ जाएगा। एंड 0 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, नीचे कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 1 देखते हैं, हम सोल्व कर रहे हैं। देन -6 बाई में 6 एंड दूसरा 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 बाई में 6। भाई 6 क्यों लिया, क्योंकि 5 रैशनल नंबर बताने थे तो उसका +1 करके फिर बीच में आपके 5 नंबर्स आ जाएंगे। तो देखो अब -6 बाई 6, अब वापस आते जाओ, -5 बाई 6, -4 बाई 6, -3 बाई 6, -2 बाई 6, -1 बाई 6। देन उसके बाद तो 0 आ जाएगा, है ना। तो कितने रैशनल नंबर आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, -2 एंड -1। तो -2 को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से -1 इंटू में 6, नीचे कुछ नहीं है तो 6 आ जाएगा। कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास, 6 2 जा 12, -12 बाई 6 एंड -6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 बाई में 6। बीच में रैशनल नंबर हम लिख देंगे -11 बाई 6, -10 बाई 6, -9 बाई 6, -8 बाई 6, -7 बाई 6। उसके बाद -6 बाई 6 आएगा तो ये छोड़ देंगे बीच में, 1 2 3 4 5। भाई 5 इसीलिए आए क्योंकि हमने 6 आगे बढ़ाया था, 6 नंबर लिया था ना, तो 5 तो बीच में आता है उसके। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। नेक्स्ट देखो -4 बाई 5 एंड -2 बाई 3, -4 बाई 5 एंड -2 बाई 3। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो हो सकता है कि आपको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी हो सकता है कि आपको अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़े। तो हम पहले तो इसको तो कर देंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई, इंटू में 9 बाई 9, एंड इसको कर देंगे हम 2 बाई 3 15 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो 9 4 जा माइनस के 36, 9 5 जा 45 एंड 15 2 जा 30, माइनस के 30 बाई में 15 3 जा 45। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ से 6 हमारे पास 35 बाई 45, 34 बाई 45, 33 बाई 45, 32 बाई 45 एंड 31 बाई 45। 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। अगर हम इसको 3 को इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते ना तो हमारे पास 2 ही रैशनल नंबर आते। थोड़ा सा कंडीशन को भी आपको अच्छे से
समझना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो पार्ट फोर्थ को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। -1 बाई में 2 एंड 2 बाई में 3। तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। अगर हम 6 बना लें, इसको 2 के साथ कर दो, इसको 3 के साथ, तो यहाँ हमारा हो सकता है -1 बाई 2 इंटू में 3 बाई 3 एंड 2 इंटू में 3 बाई में 3 इंटू 2 2 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 बाई में 6 एंड 2 2 जा 4 बाई में 2 3 जा 6 करना। -2 बाई 6 यहाँ लिख देते हैं, -2 बाई 6 -1 बाई 6 0 बाई 6, तो इसको छोड़ देंगे। 1 बाई 6 2 बाई 6 3 बाई 6, तो कितने 1 2 3 4 5 हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। इसको हमें छोड़ देना है, निकल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। बढ़े आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। भाई जो पैटर्न चला हुआ है इसमें आपको ना 4 और रैशनल नंबर बताने हैं। क्या है हमारे पास 3 बाई 5, 6 बाई 10, 9 बाई 15, 12 बाई 20। ओके, अब देखना क्या सीरीज चली हुई है ऊपर के माइनस में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखा कि अगर हमने -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की, फिर हमने ऊपर भी नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई की, फिर हमने देखा कि -3 बाई 5 ऐसे था ना, ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई था, सेम आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद -3 इंटू में 3 बाई 5 इंटू में 3, -3 इंटू में 4 बाई 5 इंटू में 4। अब देखना 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। -3 इंटू में 5, 5 3 जा माइनस का 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 3 6 जा माइनस का 18, 5 6 जा 30। ठीक है, आगे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। माइनस का 21 बाई में 35, देन माइनस का फेयरली लिख लेना आपको अच्छे से 24 बाई में 40 आ जाएंगे ऐसे। तो हमारे पास क्या आ गए नेक्स्ट, -15 बाई में 25, माइनस का 18 बाई में 30, माइनस का 21 बाई में 35, माइनस का 24 बाई में 40। ठीक है, नेक्स्ट में देखो सीरीज में माइनस का 1 बाई 4, माइनस का 2 बाई 8, माइनस का 3 बाई 12। यहाँ तो एक एक आगे बढ़े हैं। यहाँ पे 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा, तो यहाँ आगे बढ़ा देंगे माइनस का 4 बाई में 4 4 जा 16, माइनस का 5 4 5 जा 20, माइनस का 6 4 6 जा 24, माइनस का 7 4 7 जा 28। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज आ जाएगी नेक्स्ट। क्लियर है, हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में -4 बाई में 16, -5 बाई में 20, -6 बाई में 24, माइनस का 7 बाई में 28। गॉट इट। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखो, -6 बाई में -1 बाई में 6, प्लस का 2 बाई में 12, 3 बाई में 18, 4 बाई में 24। देखो ऊपर तो क्या है माइनस प्लस हो गया, नीचे क्या है प्लस था माइनस हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो नीचे वाले को तो माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, ऊपर को प्लस वाले के साथ, ऐसे ही हमने करना है ना। तो 4 के आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जा 5 आ जाएगा। 5 के बाद देखो 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 28, माइनस का 30। ठीक है, देन उसके बाद 5 के बाद आ जाएगा हमारे पास 6, आगे 36, 7 माइनस का 6 है 42, 7 के बाद 8 माइनस का 48। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे थर्ड में
5 बाई में -30, 6 बाई में -36, 7 बाई में -42, 8 बाई में -48। ठीक है, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ जाएगी। लास्ट पार्ट देखो इसका फोर्थ, -2 बाई में 3, 2 बाई में -3, 4 बाई में -6, 6 बाई में -9। अब देखो 2 4 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहां देखना एक बार, ये माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ मल्टीप्लाई की तभी प्लस हुआ ना, ये प्लस था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई की होगी तभी -3 हुआ होगा। सीरीज कुछ इसी तरीके से बढ़ी है। आगे देखना, 6 के बाद क्या आएगा 8, अब माइनस का 9 है तो किसका आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद 8 के बाद ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे माइनस का 15, क्योंकि ये 3 की टेबल बढ़ी है माइनस में। 10 के बाद आ जाएगा 12, माइनस का 18, 12 के बाद आ जाएगा 14, डिवाइड कर देंगे माइनस का 21। तो ये हमारे आगे इसके 4 और रैशनल नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, समझ आ गया? सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। थर्ड क्वेश्चन में गिव 4 रैशनल नंबर इक्वल टू, रैशनल नंबर बताने हैं आपको इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होगा, इसी के इक्वल होने चाहिए। देखना एक बार, इसी के इक्वल टू कब होंगे, सेम नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर के साथ नीचे। सो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। 2/7 अगर हमें इक्वल टू बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 2/7 एक बार 2 के साथ ऊपर, एक बार 2 के साथ नीचे, फिर 3 के साथ ऐसे कोमा लगा देते जाओ, 3 बाई में 7 इंटू में 3, माइनस का 2 इंटू में 4 बाई में 7 इंटू 4, माइनस का 2 इंटू में 5 बाई में 7 इंटू में 5। निकालो इसको, ये आ जाएंगे हमारे पास 2 2 जा 4, माइनस का 4 बाई में 7 2 जा 40, माइनस 2 इंटू में 3, -6 बाई में 7 3 जा 21, 4 2 जा माइनस का 8 बाई में 7 4 जा 28, माइनस का 10 बाई में 7 5 जा 35। इक्वलेंट आ जाएंगे। सेम नंबर के साथ आपको इसमें करना मल्टीप्लाई। फटाफट से देखो सेकंड पार्ट, 5 बाई -3, एक बार 2 के साथ, एक बार फिर 3 के साथ, देन 5 बाई -3 इंटू में 4/4, देन 5 इंटू में 5 बाई -3 इंटू में 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा माइनस का 6, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9, 5 4 जा 20 बाई -12, 25 बाई में -50। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखो, 4/9, ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, सीधा करके दिखा रही हूँ, लिख के नहीं दिखा रही। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45। ठीक है, इक्विवेलेंट आ जाएंगे। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है कि नंबर लाइन है और ये रैशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करने हैं। 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास -1, -2, देन 2। सबसे पहले 3/4, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को कितना लेना है, 1 2 3, इधर 3/4, ये इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस पॉइंट पे। देन उसके बाद -5/8, इसको 8 इक्वल पार्ट में बांटो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे,
माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, -1 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में 1 में ही 8 पार्ट बनाने हैं, ये नहीं कि आप 8 पे ले जाके, ये जो 1 है ना इसी में 8 इक्वल पार्ट बना दो। कितने पे जाना? -5 पे। 1 2 3 4 5 माइनस का 5, टोटल कितने थे? 8। इधर आ जाएगा इस पॉइंट। क्लियर है? 7/4। यहाँ देखना आपको क्या दिखा कि डिनोमिनेटर हमारा छोटा है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमें याद रखना है कि जो हमने 4 इक्वल पार्ट तो क्या करेंगे? 1 के कर लेंगे, फिर 4 इक्वल पार्ट आगे हम 2 तक लेके जाएंगे। कितने तक? 2 तक लेके जाएंगे। तो ये 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। अब 7 पे लेके जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक तरीके से 8 पार्ट हुए ना ये, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7/4। क्या याद रखना है? जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा ना, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे। जितने तक जाएगा ना, पहले 1 2 3 8 लगा लो, तो उसको 2 पार्ट में बांट लो, तो कितना हो जाएगा? एक तरीके से 8 पार्ट लिया आपने, बट ये हमारे को 4 दिखाना है, तो 4 ये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। यहाँ आ जाएगा 7/4। अब इसी तरीके से 8 को दिखाना है, 7/8 को, तो ये 1 में ही हम क्या करेंगे? इधर देखो, ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 ही होगा हमारा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये माइनस में नहीं जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो 0 यहाँ आएगी हमारी, प्लस का 1 तो इस साइड जाएगा, तो यहाँ बनेगा हमारा 7/8। किस में जाएगा? प्लस में जाएगा, 0 यहाँ आएगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 दिखा दोगे, कर दोगे रिप्रेजेंट। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे लास्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन देखो, सॉरी 5th क्वेश्चन देखो। द P Q R S T U A and B on the number line are such that T R and R S U and A P equal to P Q equal to Q A। देखो ये इक्वल, ये सारे इक्वल है, और A P P Q Q B ये इक्वल है। आपको बताना, नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट बाई P Q R S। P Q R S पे रैशनल नंबर बताने आपको क्या क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 to -1 -2 -3 ये आपको गिवन है। सबसे पहले A पे बता देंगे हम, P Q R S पे बताना है ना, तो P पे क्या आ जाएगा वो देखो, 2 है, 2/3 होगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर 2 के बाद P पे देखना कितने होंगे यहाँ पर, 1 2 3 2 तक है ना, इसका मतलब 4 यहाँ इक्वल पार्ट होंगे। ठीक है, और 4 यहाँ आगे, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें P पे देखना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा? 7 होगा, तो 7 होगा, और 3 टोटल है, तो 7/3। P पॉइंट पे कितना आ जाएगा? 7/3। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पूछ रखा Q पे यहाँ 7 है, तो Q पे कितना हो जाएगा? 8/3। उसके बाद हमारे से पूछा गया R पे माइनस में आ जाएगा, तो इसी तरीके से हमें क्या देखना है? 4 इक्वल पार्ट, 1 3 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं, तो Q पे हमारा देखेंगे कितना आ जाएगा। Q पे 1 2 3 4, तो इसके 3 पार्ट बना लेंगे ना, तो कितने पार्ट बना लेंगे इक्वल हम? 1 2 3, एक पार्ट और कम करो यहाँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में इसको बांटो, तो ये कितना है हमारे पास? 4। माइनस पे कितना आया? -4
और टोटल कितना आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 3। इसी तरीके से हमें बताना है एस पे 4 है तो इधर कितना आ जाएगा -5/3। क्लियर है? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना था। होप आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को हम सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।